किसी भी इलाके की जंगली हयात इस इलाके का कीमती सरमाया होता है। ये जड़ी बूटियां, पौधे, दरख्त और जंगली जानवर हीरे और जौहरात से कई गुना ज्यादा कीमती है। ये आपके इलाके की पहचान है, इन जंगलों की खूबसूरती है। इन सब पर हम सब की जिंदगी का दारोमदार है। मुझे बारहा ये बताने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी मेरा फर्ज है कि इस हसास मामले को उस तरह बयान करूं कि हर आम इंसान की समझ में ये बात आ सके। जंगली जड़ी बूटियों में कई मसलों और बीमारियों का इलाज है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि इनका बेदरेग इस्तेमाल ना किया जाए। अगर उन्हें काट रहे हैं तो कम से कम जड़ से तो ना उखाड़ें। उन्हें दोबारा उगने के साथ साथ परवान भी चढ़ाएं। उन्हें आपके इलाके के लोग ज़्यादातर मामूली पैसों के लिए गैर कानूनी तौर पर बेचते हैं, मगर याद रहे पैसों से कई गुना ज़्यादा अनमोल हैं इनकी कीमत, क्योंकि ये आपके इलाके की पहचान है। अपने इलाके के लोगों को रोके इससे पहले कि ये वहाँ से नापैद हो जाएं। दरख्त जो कि सांस लेने के लिए ज़रूरी है, दर्जा हरारत को काबू करने के साथ साथ बारिशों का भी सबब बनते हैं। इनसे आप कुदरती खुराक की ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं। ये जंगलात जंगली जानवरों की कुदरती आमाजगाह है, जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं और इंसानी आबादियों का रुख नहीं करते। तो फिर आप क्यों अपने ही इलाके के दरख्त काट रहे हैं? वो भी इस हद तक कि आब व हवा में तब्दीली आ चुकी है। जंगली जानवर आबादियों में घनी झाड़ियों में अपना मस्कन तलाश कर रहे हैं, और तो और आपके इलाके की खूबसूरती मानंद पड़ चुकी है। अब लोग आपके इलाके का रुख नहीं करते जो कल इसकी खूबसूरती के गौन गाते थे। कटे हुए दरख्त, गुंजान इलाका भला किसको पसंद आएगा? एक दरख्त को जलाने के लिए काटने के बजाय क्या ही अच्छा होता कि आप लोग दरख्तों की झाड़ियाँ काटते, जो कि आसान भी था। आपके दरख्त भी बचे रहते और खूबसूरती भी बरकरार रहती। शायद अब आपको इंतज़ार है कि नाक तक सांस भी ना पहुँचे। अब आते हैं जंगली जानवरों पर। ये आपके इलाके के जंगलों का हुस्न है। जैसे एक खाली घर इंसान के बगैर बदनुमा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जंगली जानवरों के बगैर जंगलात का हुस्न अधूरा है। जैसा कि हम जानते हैं, बाकी सब तो ठीक लगेगा आपको, मगर जंगली जानवरों से तो पुरानी दुश्मनी जो ठहरे। मैं जंगली जानवरों की अब से दुश्मनी को समझते हुए चंद दलाइल सामने रखती हूँ। इनका मस्कन जंगलात से वाबस्ता है, जो कि इंसान ने तबाह व बर्बाद कर दिए। ये अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे को खाते थे, मगर इंसान ने इनके कुदरती शिकार को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब चूँकि आपके इलाके के जंगलात अपने खुद तबाह किए आबादियों के करीब झाड़ीदार इलाकों और दरख्तों में उतर आए हैं, खाने को दूसरे जंगली जानवर नहीं तो आपके माल मवेशी खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर तेंदुए आबादियों की तरफ निकल आए हैं, क्योंकि इनका शिकार गीदड़, लुमड़ी, जंगली सूअर वगैरह थे, जिन्हें आप तब मारते थे जब ये आपके खेतों में शिकार की तलाश में आ जाते थे, या आप इनके मस्कन में जाकर उन्हें अपने शौक और चंद ज़रूरतों के एवज मारते थे। जंगल में मंगल तो सुनते आए हैं ना, अब इंसानी आबादियों में मंगल का समा है। मैं एक बार फिर कहती चलूं कि हम सब ग़िज़ाई सिलसिले का एक हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यकीन माने कि इस सिलसिले में जंगली जानवर तो एक दूसरे की खुराक हैं ही, मगर इंसान किसी भी तसलसल से जंगली जानवरों की खुराक नहीं है। आप इनके मस्कन में जाएंगे या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तभी ये आप पर हमला आवर होंगे। अब आबी हयात पर बात करते हैं, जो कि जंगली हयात का ही हिस्सा है। आपके दरियाओं, समंदरों में पाई जाने वाली ये आबी हयात भी आपकी जिम्मेदारी के ज़ुमरे में आती है। अपने पानियों को आलूदा होने से बचाएं। इनमें पाई जाने वाले आबी हयात में से चंद आपकी खुराक का हिस्सा हैं। जो आलूदगी आज आप उन्हें दे रहे हैं, कल को आप उनसे दो चार होंगे। पानी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें गंदगी ना करें। भला वो कौन सी जहानत है जो आपको ये बताती है कि पानी कचरे के ढेर लगाने की जगह है, केमिकल्स को बहाने की बेहतरीन जगह है? इतना तो होश कर लें और अपने इंसान होने का सबूत दें। ये आबी हयात का मस्कन है। इसमें से चंद से आप ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं, और इसमें पाए जाने वाले पौधे ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इसके अलावा बहुत से और फ़वाइद भी हैं। आबी नस्ल को आलूदगी और नाजायज़ शिकार की वजह से नापैद होने से बचाएं। अपने इलाके की आबी हयात को परवान चढ़ाएं।
अब आखिरी मरहले में हिजरत करने वाले परिंदों पर बात करते हैं। ये कई मीलों का सफ़र तय करके मुनासिब आब हवा और खुराक की तलाश में आते हैं और अब लोगों के इलाकों का भी रुख करते हैं। उन्हें अब बेदर्दी से पकड़कर कैद कर देते हैं, मार देते हैं या बेच देते हैं। हिजरत करने वाले परिंदों पर इतना जुल्म है कि हमने आबी माहौल तक को ख़त्म कर दिया। अब अगर हिजरती परिंदे हिजरत के मौका पर आपके इलाकों का रुख करें तो उन्हें मारने के बजाय उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा। ये बड़ी उम्मीद के साथ आपके इलाकों में आते हैं। ये भी आपके इलाकों का हुस्न पहचान है। अब आते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी पर जो कि आपकी जंगली हयात को शिकारियों से है। ये या तो आपके इलाके के हो गया, फिर दूर दराज इलाकों हता के दूसरे ममालिक से भी आकर आपके इलाके की जंगली हयात का बेदरेग शिकार करेंगे और लाखों का फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है कि आपको चंद पैसे भी देकर आपका ज़मीर मार दे, लेकिन आपने याद रखना है कि पैसे से कई गुना कीमती आपके अपने इलाके के जंगली जानवर हैं। इन शिकारियों को अपने इलाके की कम्युनिटी के साथ मिलकर पकड़ना है और अपने इलाके के जंगली हयात के महकमा को मतला करना है ताकि उन पर फौरी एक्शन लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब आपको तो आपके इलाके की जंगली हयात की अहमियत और खूबसूरती समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जंगली हयात के बचाव को अपनी जिम्मेदारी समझकर तहफ़्फ़ुज़ देंगे।